আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেবেন না। 12 বছর বয়স থেকে এটা দেখে আসছি। ভাইসের এই বক্তব্যকে হিমন্তর পাল্টা বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। আসলে এই ভিডিওটি উত্তরপ্রদেশে ভাইসের গলা কাটার হুমকি আসার পরের প্রতিক্রিয়া, অথচ এটাকে হিমন্তর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া বলে দেখানো হচ্ছে। ওই সময় ঠিক কি বলেছিলেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি? তিনি বলেছিলেন 12 বছর বয়স যখন ছিল তখন ঘরের সামনে সংঘ পরিবারের কিছু লোক এসে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য স্লোগান দিত, পরে গর্জন শুনি চপ্পল ফেলে রেখে পালাতো। কাজেই আমাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে লাভ নেই, আমার গর্দান নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই, ভারতের কথা চিন্তা করো, ভারত আসাদুদ্দিন থেকে অনেক বড়। कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे, मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है। भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। উল্লেখ্য, তেলেঙ্গানা গিয়ে একটি জনসভায় গিয়ে হেমন্ত আসাদুদ্দিন ওয়াইসিকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মুঘলদের মতো নিজামদের নামও মিটিয়ে দেওয়া হবে, একইভাবে মুছে যাবে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির নামও। শুনে নিন হেমন্তর বক্তব্য। अगर आपका दोस्त है तो आपका जनता है, आपका प्रजा है, लेकिन आप जनता का साथ गद्दारी कर रहा है, आप नौजवानों का साथ गद्दारी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी का साथ गद्दार कर रहा है, तो आपका बहुत दिन रात चलने वाला नहीं है। ओवैसी आपको बहुत दिन सला नहीं पाएगा। बाबर जैसा खत्म हो गया, ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा। देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, 100 करोड़ भारतवासी का है। भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो पसंद राज लोग था, वेरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। তবে হেমন্তর বক্তব্যের সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া এখনো দেননি ওয়াইসি ব্রাদার্স। আর হেমন্তর বক্তব্যের জোরালো কোনো প্রতিক্রিয়া আসবে বলেও মনে হচ্ছে না, যেহেতু ইতিমধ্যেই ওয়াইসি ব্রাদার্সের পুরনো ভিডিও বক্তব্যকে হেমন্তর বক্তব্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে একাংশ ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম। তবে এক সাক্ষাৎকারে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি জানিয়েছেন যে একজন সাংসদকে ফু দিয়ে ওড়ানো যাবে না। वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर वो हमेशा कहते हैं कि मुझे इंडिजिनियस मुसलमान से मतलब नहीं है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इंडिजिनियस मुसलमान नहीं है? उस्मान अली खां बहादुर इंडिजिनियस मुसलमान नहीं है? देखिए, जो हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ में जो धर्म संसद हुआ, वहाँ पर तो जेनोसाइड और नरसंहार की बात हुई, तो वो लोग मुस्लिम जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना आकर बोल रहे हैं कि ओवैसी को मिटा दिया जाएगा। तो दोनों की जबान एक ही है। बीजेपी मिटाने की बात करती है, बीजेपी जिंदगी देने की बात नहीं करती है ना, बीजेपी बचाने की बात नहीं करती, बीजेपी सिर्फ मिटाने की बात करती है। तो ये जनता देख रही है देश की कि एक आसाम का मुख्यमंत्री आकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कह रहा है कि उसको मिटा देंगे। तो मिटाइए आप। मैं क्या कोई चिराग हूं कि फूकने से बुझ जाऊंगा मैं?